तब भी रिस्ट्रिक्टेड है, धारा 144 लागू है। यहाँ पर लोग सारे गरीब आते हैं, सरकार प्रशासन को पेश करो, पेश करो, रिपोर्ट को पेश करो। जस्टिस, रिहा करो, मुजरिमों को रिहा करो, पेश करो, पेश करो, रिपोर्ट को पेश करो, रिपोर्ट को पेश करो। 10 साल 10 साल, हाजी साहब 10 साल, 10 साल 10 साल। जी सर, प्रोटेस्ट करने का काम प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि फायर सर्विस रिक्रूटमेंट जो 2020 में कंप्लीट हुई, चौथी बार एग्ज़ाम, रिटन टेस्ट और फिज़िकल टेस्ट करने के बाद, क्योंकि उससे पहले जो 3 फिज़िकल और 3 रिटन टेस्ट हुए थे उनमें तीनों में फ्रॉड और स्कैम पाया गया था, इसलिए उन तीनों को स्क्रैप कर दिया गया। चौथा जो लास्ट 2020 में एग्ज़ाम हुआ उसमें 100% घोटाला हुआ, जितने भी पोस्ट थे वो पहले ही बिके हुए थे, पेपर लीकेज था, नेपोटिज्म के बुनियाद पे, ब्लड रिलेशन की बेस पे इन्होंने लड़कों को पहले ही सिलेक्ट किया हुआ था और इन्होंने सारे पे पोस्ट पहले ही भेज दिए थे उन लड़कों को। तो और उसके बाद जब हमें कट अप और बहुत कुछ सारे एविडेंसेस मिल रहे हैं, आई विटनेस मिल रहा है हमें, जो कोर्ट के सामने आता है कि हाँ भाई मैंने पहले ही पेपर ख़रीदा, इतने पैसों में ख़रीदा, इस बंदे को मैंने पैसे दिए, इस जगह पे हमने एक दिन पहले ही पेपर किया, तो सारा कुछ एविडेंस देने के बाद उसके बाद हम फैमिली स्कैम निकालते हैं, नेपोटिज्म और बाकी जो जिनकी फेवरेटिज्म की बुनियाद पे जो लड़के लगे, एक लिस्ट हमने तैयार की और गवर्नर साहब के सामने हमने पेश की। गवर्नर साहब ने एक कमेटी तश्कील देकर इससे कमेटी को 1 महीने का टाइम दिया गया कि भाई आप लोग इसमें देखिए कि इसमें इरेगुलरिटीज़ का जो मैग्नीट्यूड है, जिसके अगेंस्ट ये लोग एविडेंस दे रहे हैं, इसकी इंक्वायरी की जाए और इनको 1 महीने के अंदर रिपोर्ट पेश किया जाए। तो बदकिस्मती की बात यह है कि 1 साल और कुछ दिन गुजरने के बाद भी वो रिपोर्ट मंजर आम पे नहीं आता है। हम गवर्नर साहब से कहीं दफ़ा मिले, हम कमेटी चेयरमैन से कहीं दफ़ा मिले, बस हम बाकी जो पॉलिटिशियंस है, रविंदर रैना साहब है और बाकी लोग हैं, वो कोई भी नहीं है जो जिससे हम मिले नहीं इस मामले में। तो सभी खाली एश्योरेंस देते हैं कि आपका काम हो जाएगा। शायद हमें लगता है वो काम तभी होगा जब यहाँ पे कोई किसी की जान चली जाएगी, तो जब कोई मर जाएगा तब शायद। तब कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? आज 5-6 लोगों को गिरफ़्तार किया और कल के जो गिरफ़्तार किए हुए लोग थे उनको हमने 6:30 बजे लाया था और ये लिख के दिया था कि इनको फिर से यहीं से थाने पे फिर से लेंगे और उनके सुपुर्द करेंगे। अब आपकी मेन डिमांड क्या है? मेन डिमांड यह है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक के नाम पे, पब्लिक सर्विस के नाम पे अंदर बैठे हैं गवर्नर साहब या कोई भी ब्यूरोक्रेट, अगर वो पब्लिक का मसला 1 महीने का मसला 1 साल से हल नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर वो आप पुलिस के ज़रिए से हमें रुकाना चाहते हैं, डंडे मारना चाहते हैं, हम पे पुलिस डंडे बरसाती हैं उनके ऑर्डर पे, तो इसका मतलब ही हमारे रास्ते बंद किए जाते हैं। इसका मतलब ये वो पब्लिक के लिए नहीं, कुछ अपनी खिचड़ी पका रहे हैं अंदर अपने लिए, अपनी लॉबीज़, अपनी फैमिलीज़ के लिए बैठे हैं कि हमें उनके लिए उनके कुर्सियों के और जो जितने भी रास्ते जाते हैं पब्लिक के वो बंद करते हैं पुलिस के ज़रिए और डंडों के ज़रिए।